बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी से हमारी जो है 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ें डलनी है वो आप देख लीजिए। 1 किलो मैंने भिंडी ले ली है, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्ची हैं। ठीक है, 1 किलो भिंडी थी, देखिए मैंने बारीक बारीक काटी है। 2 मेरे प्याज थे, टमाटर हैं 2 चॉप करके रख लिए हैं और 3 से 4 जो हैं सब्ज़ मिर्च हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लें, कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी चूल्हे पे। हाफ़ कप ऑयल इसमें शामिल कीजिए। जैसे ही ऑयल जो है हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर जो है आप भिंडी ऐड कर दीजिए। भिंडी आपने देख लीजिए इसी साइज़ की काटनी है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, ब्रीफ भी करके मैंने इसी तरह जो है छोटे छोटे साइज़ में काट लिए। अब इसे ऑयल में हमने 10 मिनट तक फ्राई करना है। ठीक है, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं कर लेना, लाइट सा हमने इसे कलर देना है। 10 मिनट हमारे जो है ज़रूर लग जाएंगे भिंडी को फ्राई करने में। ठीक है, बाकी हमारी चीज़ें तैयार हैं, प्याज भी, टमाटर भी, सब्ज़ मिर्चें भी। ठीक है, आप इसे हिलाती जाएं आराम आराम से। ठीक है, हल्का हल्का जो है इसका कलर चेंज होता रहेगा और भिंडी हमारी सॉफ्ट होने शुरू हो जाएगी 10 मिनट तक। ठीक है, ये देखें, ये बहुत ही अच्छी भिंडियाँ बनती हैं। इस तरह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सालन में भी बनती है, चिकन में जिस तरह एक पूरी भिंडी होती है उसे ऊपर से और नीचे से काट के उसे हम चिकन का शोरबा बना के उसके अंदर फिर फ्राई करके शामिल कर देते हैं। वो सालन बनता है भिंडियों का, वो भी बहुत अच्छा बनता है। वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी, रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी अपनी। आज मैंने ये बनाया है भिंडी मसाला। ये देखें हमारी फ्राई हो गई है, ये देखें। ठीक है, लाइट सा कलर आ गया। अब इसे मैं निकाल लूँगी, इसे निकाल के अलहदा बाउल में मैं रख लूँगी। ठीक है, आपने इसी छलनी से जो है निकाल देना अच्छी तरह ऑयल, ताकि हमारा जो है वेस्ट ना हो। इसी तरह निकाल के सारे जो है आप बाउल में रख लें, अलहदा कर लें। अलहदा निकाल के फिर हम इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी ऑयल में ही हम अपना मसाला बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह हमारी शक्ल होनी चाहिए, देखें इस तरह फ्राई होने चाहिए। ठीक है, अब इसी ऑयल में जो मैंने 2 प्याज लिए थे उन्हें बारीक काटा हुआ था, ये देखें, अब इसमें मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ज़्यादा आपने ब्राउन कलर इन्हें नहीं देना, बस इतना करना है ताकि जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए प्याज। ज़्यादा इससे ब्राउन कलर हमने नहीं देना प्याज को। ठीक है, ये देखें, अब हिलाते जाएं। 5-1 मिनट तक हमने जो है इसको हिलाते रहना है, ऐसे हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फ्लेम आपकी जो है वो स्लो ही होनी चाहिए, हाई फ्लेम मत कीजिएगा। ठीक है, इसी टाइम पे जो है मैं अब टमाटर भी शामिल कर दूंगी। ये टमाटर और प्याज जो है साथ ही वो जो है दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट इसे लगेंगे सॉफ्ट होने में, प्याज और टमाटर को। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं, देखिए। ठीक है, अब हिलाते जाएं। प्याज आपके 2 ही होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा प्याज भी फिर वो अच्छे नहीं लगते भिंडियों में। ये ना आपकी भिंडियाँ ही कम हो और प्याज आप ज़्यादा डाल दें। 2 प्याज बहुत है भिंडियों के लिए। अब इसमें ½ टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, या हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से नमक डालिएगा। मैंने ½ टीस्पून यूज़ किया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि भिंडी मसाला जो है ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है। अब इसके अंदर ½ टीस्पून ही मैंने कुटी मिर्च ऐड की है। अब इसमें हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, वो भी ½ टीस्पून है। अब सारे स्पाइसेस हमारे डल गए हैं। अब इसे मिक्स करें अच्छी तरह, और इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, सूखा धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं आपने ऐड करना। ठीक है, बस यही 3-4 चीज़ें जो है हमारी डलेंगी। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब देखिए प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो रहा है
और टमाटर भी, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो रही हैं। अब थोड़ा सा पानी मैंने ज़रा सा ऐड किया है, नीचे लग रहा था टमाटर और प्याज, सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि नीचे ना लगे। ज़्यादा पानी आप मत ऐड कर दीजिएगा। अब 2 से 3 मिनट आप ज़रा भूनें इसे, मसाले को, ठीक है। टमाटर आपके बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो रहा है, बस ज़रा सा स्पाइसेस डालें हैं, बस ठीक है, मसाला रेडी है। अब इसमें मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं जो फ्राई करके रखी थी। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। आपने भिंडियाँ डाल के जो है बिल्कुल भी दम पे नहीं रखना, ठीक है ना, या आप ढक के रख दें, वो कुछ भी नहीं आपने ढकना, ठीक है। बस इसी तरह 1 से 2 मिनट जो है आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें और हमारी भिंडियाँ तैयार हैं, ठीक है। आप ढक के इसे मत रखिएगा। अब इसमें सब्ज़ मिर्च जो मैंने काटी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, ठीक है। अब फिर इसे मिक्स करें। ये देखिए हमारी जो है भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं, मसाला भिंडी। ये देखें, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे बनी थी। अब एंड पे थोड़ा सा आपने लेमन जूस इसमें ऐड करना है, ठीक है। कुछ लोग इमली का पानी होता है वो ऐड करते हैं, अगर आप वो नहीं है तो अब ये है आप लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, ठीक है। इससे भी जो है बहुत अच्छा जो है टेस्ट आएगा। देखिए, ठीक है। 1 मिनट तक भूनने के बाद ये देखिए हमारी रेडी है भिंडी। ये देखिए मैंने सर्व की है। अब फाइनल लुक आप इसके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।